ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 267 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 29 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण आध्यात्मम कर्म साकिलम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, आपकी सेवा में लगने से लाभ क्या होगा। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, जो सारे पाप कार्यों को जिसके सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं और पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर लिए हैं, वह व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त होकर मेरी सेवा में लग पाता है। अर्जुन ने सोचा कि आपकी सेवा में लगने से लाभ क्या होगा। तो अर्जुन के उस संशय का निवारण करते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील हैं, इस जन्म मृत्यु के बंधन से जो मुक्त होना चाहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भक्तों, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो सारे के सारे हैं वो इस भौतिक जगत को तो शरीर को तो सताते, परंतु आध्यात्मिक शरीर को नहीं। जैसे शिशु का जन्म होता है, जन्म से पूर्व जब माता के गर्भ में होता है तब उसको अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। माता क्या खाती है, क्या पीती है, शिशु के ऊपर पूर्ण रूप से सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उस अवस्था में वो चाह कर भी मना नहीं कर पाता है। अगर माता तीखा खाती है तो बड़ा कष्ट होता है उसको अंदर। एक ही अवस्था में, एक ही स्थिति में 9 महीने तक रहना कितना कष्टप्रद होता होगा भक्तों। हमें 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक अवस्था में बैठने के लिए कहा जाता है, हम स्थिति अनेक प्रकार से परिवर्तित करते हैं, एक स्थान पर कुछ समय के लिए भी नहीं बैठ पाते हैं। फिर 9 महीने तक एक ही अवस्था में, एक ही स्थान पर, और जो मिले वह खाना, उस अवस्था में रहना कितना कष्टप्रद होता होगा। तब वो भगवान को याद करते हुए प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस शरीर से बाहर निकालो, जब मैं बाहर जाऊंगा अनेक प्रकार से आपकी भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करूंगा। परंतु जैसे ही भक्तों बाहर आता है, भौतिक जगत के मोह में पड़ जाता है, इस संसार में अनेक प्रकार के लोभ लालच की तरफ पड़ जाता है, उस अवस्था में वो भगवान को भूल जाता है। वरना जो शिशु होता है प्रारंभिक अवस्था में, आप देखिए स्वाभाविक ही उसका भक्ति के प्रति आकर्षण होता है। नन्हे नन्हे बच्चे जब कीर्तन की धुन सुनते हैं तो आकर्षित होते हैं, भगवान के नाम को सुन के उसकी तरफ वो भी उसी क्रिया को दोहराते हुए प्रतीत होते हैं। अगर आप प्रणाम कर रहे हैं, शिशु भी प्रणाम करेगा, परंतु जैसे ही वो बड़ा हो जाता है उसको भगवान के सामने प्रणाम करने में शर्म महसूस होती है, लज्जा महसूस होती है। उसे कहा जाए कि शराब की पार्टी में जाना है तो बड़ा तैयार होके जाएगा, परंतु कहा जाए कि कहीं कथा सुनने में जाना है, उसको लगेगा ये कोई उम्र है कथा सुनने की, भगवान कुछ होते नहीं है, जीवन में खाओ पियो और ऐश करो। परंतु जो शिशु है वो स्वाभाविक उसकी तरफ होता है। इसका अर्थ है कि उसके अंदर भक्ति है, परंतु वो भौतिक जगत के मोह में फंस कर उस सब को भूल जाता है। इसी के कारण उसके जन्म जीवन में दुख आते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घूमता रहता है। जन्म मृत्यु, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु, परंतु उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता भक्तों। इस जो भौतिक देह है उसके लिए मृत्यु अवश्य भावी है। जब बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े पद पर स्थित लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति को उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु और रावण जैसे बड़े बड़े तपस्वियों ने भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी उन सबको प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगना चाहा कि मुझे अमर बना दो, परंतु ब्रह्मा जी ने ये कहकर उनको मना कर दिया कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ। जब हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति, ब्रह्मा जी जैसे उच्च पद पर स्थित व्यक्ति भी जब कहते हैं कि मैं अमर नहीं हूँ, तो फिर हमारी और आपकी क्या स्थिति है। जीवन भर जो जीवन में नहीं होने वाला उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, अमेरिका जाएंगे, वहाँ से ये भोग करेंगे, ये आनंद लूटेंगे, जीवन में वो कभी नहीं होने वाला शायद, फिर भी उसके लिए प्रयास करते हैं। परंतु जीवन में सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। यही जीव को
सबसे बड़ी दुख का कारण है। जरा बीमारियां न चाहते हुए भी हो जाती हैं, किसी न किसी प्रकार की बीमारी। कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, हर एक प्रकार का व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है। परंतु आध्यात्मिक जीवन में ये सब बीमारियां नहीं होती। आध्यात्मिक शरीर दिव्य होता है। आध्यात्मिक शरीर के लिए न तो जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। आध्यात्मिक शरीर के लिए कुछ ही प्रकार का कोई रोग नहीं, जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वो नित्य रूप से भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान का पार्षद बन जाता है और भगवान की तरह सतुर रूप धारण करके भगवान की सेवा में नित्य संलग्न रहता है। भक्तों, भागवतम 8.4.6 में गजेंद्र का उल्लेख आता है जिसमें ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त किया था। गजेंद्रो भगवत स्पर्श द्विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पितवासा चतुर्भुज। चूंकि भगवान ने गजेंद्र का अपने कर कमलों से प्रत्यक्ष स्पर्श किया था, अतः वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। भगवान ने गजेंद्र का अपने कर कमलों से, अपने हाथों से स्पर्श किया था। जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने उसके पाँव को पकड़ लिया, तब उसने अपनी शक्ति से बहुत प्रयास किया कि वहां से छुड़ा ले। एक बार गजेंद्र जब अपने परिवार के साथ, हितनियों के साथ, बच्चों के साथ घूमने के लिए निकला, तालाब में जैसे प्रवेश किया, वहां पे रह रहे मगरमच्छ ने अपना शिकार समझते हुए गजेंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब गजेंद्र को लगा कि मैं तो हाथियों का राजा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। उसने उस मगरमच्छ को नज़रअंदाज करने लगा, बड़ी आसानी से उसको छुड़ाने का प्रयास करने लगा। परंतु भक्तों, मगरमच्छ है वो जल का प्राणी है, इसलिए उसकी शक्ति वहाँ पे अधिक होती है। अनेक प्रकार के प्रयास करने के बाद भी धीरे धीरे हाथी है, उस जो गजेंद्र है उसकी शक्ति है वो क्षीण होने लगी और उसके जो परिवार वाले हैं वो भी किनारे आ गए। उस अवस्था में जब गजेंद्र को लगा कि अभी तो इस जगत में किसी का सहारा नहीं मिला, अभी जगदीश को याद करना पड़ेगा। जब उन्होंने जगदीश भगवान श्री विष्णु को आराधना करी, उनको उसी तालाब में से कमल उठाकर अर्पण करते हुए भगवान श्री विष्णु को यशोगान करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तब भगवान श्री विष्णु वहाँ पर प्रकट होते गरुड़ जी पे आसीन होकर और अपने चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर देते हैं और गजेंद्र को जैसे अपने कर कमल से स्पर्श करते हैं, गजेंद्र दिव्य शरीर प्राप्त होता है और शंख चक्र गदा पद्म धारण के चतुर्भुज रूप धारण करता है और भगवान के साथ विमान में बैठकर भगवत धाम की तरफ पलायन करता है। भक्तों, गजेंद्र है वो पूर्व जन्म में भक्तों इंद्रद्युम्न महाराज थे, राजा थे जो दक्षिण भारत के। अपने परिवार में अच्छे से रहते थे, समाज के अच्छे से पालन पोषण करते थे। जब उनका समय पूर्ण हो गया, अपने राज्य से निवृत्त होकर वन में जाकर तपस्या करने लगे, एकांत स्थान में रहकर साधना करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। एक बार अगस्त्य ऋषि भ्रमण करते करते अपने शिष्यों के साथ उस स्थान से होकर गुजर रहे थे। जब अगस्त्य ऋषि इंद्रद्युम्न महाराज के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वो एकांत में ध्यान में मग्न है, परंतु उन्होंने अगस्त्य ऋषि का स्वागत नहीं किया, उनके आगमन में खड़े नहीं हुए। इसलिए वो क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम हाथियों के परिवार में जन्म दोगे। इसी के फलस्वरूप वो दूसरे जन्म में गजेंद्र के रूप में जन्म लिया और पिछले जन्म में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी थी। इसके फलस्वरूप भगवान स्वयं उनको बचाने के लिए आए और उनको पिछले जन्म के जो स्तुतियाँ थी, शास्त्रों के श्लोक थे वो स्मरण थे और उन्हीं श्लोकों के द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति करी और भगवान श्री नारायण ने उनकी रक्षा करी। भक्तों, भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ वह पीत वस्त्र धारण किए 4 भुजाओं वाला बन गए। भक्तों, इससे सिद्ध होता है कि भक्ति है वो कभी भी आपको आपके जीवन से कुछ नुकसान नहीं होने देगी। इस जन्म में किया है अगले जन्म में भी काम आएगी। और जब गजेंद्र को भगवान के जैसा दिव्य शरीर प्राप्त हुआ तो वो भगवान के साथ चले गए और उनको जन्म मृत्यु की जरा व्याधि की चिंताओं से वो मुक्त होकर पूर्ण रूप से भगवान के नित्य पार्षद बन गए। भागवतम 1.5.18 में बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा बताते हुए नारद मुनि कहते हैं कि तस्यैव हेतो प्रयते तको विद्यो न लभ्यते यद ब्रह्मतामुपद्य तलभ्यते दुःखदन्त्य सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरम हंसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है।
नारद मुनि कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, उसको उस अंत के लिए तैयारी करनी चाहिए जो पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं होने वाला। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल कर्म से स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि उस अंत के लिए प्रयत्न करे, उस अंत के लिए प्रयास करे जो पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक भी भ्रमण करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात दिव्य शरीर, भगवत धाम। क्योंकि आप किसी भी लोक में चले जाओ, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, वहां से जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस धरती पर आना होगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुपरपन्नाः आगतम काम कामान लभन्ते। भगवत गीता का सिद्धांत भक्तों, जब भले ही आप स्वर्गलोक में अपने पुण्यों के द्वारा पहुंच जाओ, परंतु जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे तुरंत आपको इस पृथ्वीलोक में आना होगा। अरे स्वर्गलोक तो छोड़ो, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मलोक तब भी चले जाओ, तब भी आपके पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस धरा पर आपको आना पड़ेगा। परंतु माम उपेत्य तु कौन्तेय, अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाए तो वहाँ से उसका वापस आने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात दिव्य शरीर का अर्थ है कि आप भगवान के धाम में जाकर नित्य रूप से भगवान के पार्षद बन जाओ। नारद मुनि कहते हैं जहाँ तक सुख और दुख की बात है, ये तो आपको स्वतः ही इस भौतिक जगत में प्राप्त होता रहेगा। ये तो काल कर्म से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते हैं, उसी भांति हमारे को सुख भी मिलेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। यहाँ पे शब्द आया है ते ब्रह्म, तो हमें समझना होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवात्मा का यह ब्रह्म बोधन ही भक्ति है। जीव को यह समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं आत्मा हूँ। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की सेवा में लग जाता है। परंतु आज की तारीख में ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित ही कार्य करते हैं। उस अवस्था में भौतिक बंधन में पुनः पुनः फंसते रहते हैं। इसके संबंध में भगवत गीता 14.26 में वर्णन आता है, माम कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म के स्तर तक पहुंचने का अर्थ है भक्ति के स्तर तक, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। और जिसको ज्ञात हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगेगा। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भक्त अर्षभ, 4 प्रकार के लोग हैं। वो किसी न किसी कामनाओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं, परंतु भगवत भक्तों की संगति से धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता रहता है और वो अंततः भगवत भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवत भक्ति के द्वारा वो अपने पूर्ण भक्ति को पूर्ण कर लेते हैं और भगवत धाम जाने का अपना मार्ग है वो आश्वस्त करते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। भले भगवान की भक्ति किसी लाभ की आकांक्षा से भी करते हैं, तब भी आप धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, परंतु देवताओं के जो उपासक हैं वो कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंचते। क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं, यान्ति देवता देवाना पितरन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मत याजिन अपि मामह। देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक भूतों के पास जाते हैं, परंतु भगवान के भक्त है वो भगवान के पास जाते हैं। और पहले हम पढ़ चुके हैं कि भक्त कहीं भी आप जाओ वहाँ से वापस आना पड़ेगा, मात्र भगवत धाम को छोड़कर। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जो निर्विशेषवादी हैं या ब्रह्मभूत, जो ब्रह्म में स्थिर होने की इच्छा रखते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर पाते, गोलोक धाम में। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित, वे ही ब्रह्म कहलाते हैं, कहलाने के अधिकारी होते हैं।
केवल ऐसे व्यक्ति जो मात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनकी शरणागति में रहकर ही कर्म करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके उनकी सेवा में लगते हैं, वही व्यक्ति ब्रह्म कहलाते हैं, अर्थात आत्मा है और वो भगवान के श्री कृष्ण की सेवा में लग पाते हैं। उनके लिए ब्रह्मभूत शब्द है वो प्रयोग हुआ है, क्योंकि वे सचमुच श्री कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि मात्र वे ही है जो भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। बाकी कोई तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, कोई ब्रह्म लोक जाना चाहता है, कोई ब्रह्म में समाहित होना चाहता है, कोई इस भौतिक जगत में भोग करना चाहता है। वो सारे के सारे लोग हैं वो भवबंधन से कुछ दूरी तक पहुंचते हैं, वापस इसी जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जिन्होंने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की है, उनको भगवान श्री कृष्ण के विषय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता, वो वास्तव में ब्रह्म कहलाते हैं। जो लोग भगवान के अर्श स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। जो व्यक्ति भगवान के अर्श विग्रहों की सेवा करने में या किसी प्रकार से ये न के न प्रकारेण भगवत सेवा में लगे रहते हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण को ठीक ठीक समझने के अधिकारी बन जाते हैं। उसका अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से वर्णन करेंगे। तो इस श्लोक में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए हमें भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहता है वह भगवान की शरण में जाता है। और वो मुक्ति कौन चाहेगा? जिसको ज्ञान होगा कि इसके परे हमें कहाँ जाना है। वरना एक बार श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड में लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य की तरह कार्य नहीं करता है, जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन इनसे ऊपर उठते हुए, नशा जुआ मांसाहार परिस्थिति संग इनसे ऊपर उठते हुए अपने आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करने के लिए कार्यरत नहीं है, वह व्यक्ति तो अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा। कोई कुत्ते की योनि में, कोई सुअर की योनि में, कोई बिल्ली की योनि में, कोई पशुओं की योनि में। तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि कुत्ता बनने में हर्ज क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा तुम कुत्ता बनना चाहोगे? बोले हाँ। प्रभुपाद जी ने कहा तथास्तु। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि कुत्ते की योनि में क्या दुख है। उसने सोचा कि कुत्ता भी तो वही आनंद ढूंढ रहा है, और आज की तारीख में तो कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, परिवार में रहते हैं, वो भी खाना खाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, और जीव भी वही करता है। तो बोले कुत्ता बनने में हर्ज क्या है? तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको इस जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के बारे में ज्ञान है कि यहाँ पे कितना दुख है, वही तो उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत होगा। वरना जिसको लगता है कि यहाँ पे तो आनंद ही आनंद है, वह व्यक्ति इससे मुक्त क्यों होना चाहेगा? इसलिए सर्वप्रथम हमें बीमारी की जड़ तक जाना है। हमें पता तो होना चाहिए कि बीमारी क्या है, उसके बाद उपचार करेंगे। अगर बीमारी के बारे में ही पता नहीं है तो उपचार कैसे करेंगे? इसलिए सर्वप्रथम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि आपको बीमारी क्या है। जब हम बीमारी के बारे में बताते हैं तब डॉक्टर है वो हमारा उपचार करता है, हमें दवाई देता है। वरना हमारा पेट दुख रहा है और डॉक्टर है वो किसी और अंग की बीमारी के दवाई दे देगा तो वहाँ पे काम नहीं करेगी, और हो सकता है कि कुछ और रिएक्शन हो जाए। इसलिए सर्वप्रथम हमें जानना है कि हमारी वास्तविक बीमारी क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भौतिक जगत में किसी प्रकार की कोई और बीमारी नहीं है। सारी की सारी बीमारियाँ, सारे के सारे कष्ट इसमें आ जाते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। जो कोई व्यक्ति इस ज्ञान को जान जाता है वह श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करेगा, और श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने वाला श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होगा। श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के लिए भगवत भक्तों का संग करना होगा, और भगवत भक्तों का संग करने से हमारे दिव्य है वो प्रकट होगी, और उस अवस्था में हम शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, भगवत गीता के नियमों के आधार पर जीवन यापन करेंगे। उस अवस्था में हम इस जगत में किसी भी जीव के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सब जीवों को सम्मान रूप से उनके साथ व्यवहार करेंगे, और उस अवस्था में निश्चित रूप से हमारा जीवन तो कल्याण में होगा, साथ ही साथ अनेक लोगों के लिए हम दृष्टांत बनेंगे, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और उस अवस्था में जब अनेक लोग हमारे कार्यों को देख के अपने जीवन में पालन करेंगे, उनके जीवन भावी कल्याण होगा। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय होंगे और हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक
29 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम